अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसमें हमने पहले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, उसके बाद हमने साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड, और इसके अलावा हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट लेके हम फाइंड करेंगे यहाँ पर आई, जे और के। ए में हमारे पास क्या है, 2i है, आई की जगह 2 आ जाएगा, -6j -6 और -3। उसके बाद बी में क्या है हमारे पास 4i, 4 आ जाएगा इधर, 3j -k -1 आ जाएगा इधर। अब सबसे पहले यहाँ पर i -j और +k, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें आप। -1 × -6 = 6 और माइनस फार्मूले का, और -3 × 3 -9। उसके बाद जे में सेकंड कॉलम छोड़ दें और फर्स्ट रो छोड़ दें। -1 × 2 -2 माइनस फार्मूले का, और -3 × 4 -12। उसके बाद के में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें आप। 3 × 2 6 माइनस फार्मूले का, और -6 × 4 -24। ठीक है, अब देखो 6 + 9 15 आइए आ जाएगा यहाँ पर। अब +2 हो जाएगा यहाँ पर, +12 हो जाएगा, सॉरी 12 -2 हो जाएगा 10 और -10j। यहाँ पर 24 + 6 30k आ जाएगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 225, 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1225, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 35। उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का फार्मूला मैंने आपको बताया है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, 15i -10j + 30k ओवर 35। अब ऊपर देखते हैं तो हमारे पास 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 को कॉमन ले लें। यहाँ पर आ जाएगा 3i है, यहाँ 3i - 2j + 6k आ जाएगा, और नीचे 35 ऐसे। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 5 और 35 की, 5 1s और 5 7 आ जाएगा 3i - 2j + 6k ओवर 7। इसको आप अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, 3/7i - 2/7j + 6/7k। अब हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया है। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए का भी मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का भी। वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 36, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 49। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 7। अब बी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 26।
अब सिंपली जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास साइन एंगल भी फाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था 35 ओवर ए मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 7 और बी मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट 26। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 26। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 देखें। इसमें भी हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। आई जे और के लिख लें। -1 और इधर भी -1 है, इधर 2 है, इधर -3 है और इधर 4 आ गया। सबसे पहले आई लिख लें, फिर उसके बाद -j लिख लें और इधर +k लिख लें। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। 4 × -1 इक्वल टू -4 और -3 × -1 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। सेकेंड कॉलम छोड़ दें। 4 × -1 -4 -1 × 2 -2 और माइनस जो फार्मूले का होगा तो वो +2 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कॉलम छोड़ दें। -3 × -1 3 हो जाएगा और -1 × 2 -2 हो जाएगा तो आ जाएगा +2। उसके बाद -7 आई आ जाएगा इधर +2j, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j। इसको सॉल्व किया तो 5k। उसके बाद हम a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -7 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे 49, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78। अब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b हमारे पास क्या आया है -7i + 2j + 5k ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट 78। इसको सिंपली आप अलग अलग करके लिख लें। +2 ओवर स्क्वायर रूट 78j + 5 ओवर स्क्वायर रूट 78k। अब आप a मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें और b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। a मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है। b का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 29। अब साइन थीटा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड आया था हमारे पास स्क्वायर रूट 78 और a मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है स्क्वायर रूट 3 और b मैग्नीट्यूड आया है स्क्वायर रूट 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 78 ओवर स्क्वायर रूट 87। तो होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे 78 और 87। इन दोनों की कटिंग होगी तो आ जाएगा 26 ओवर 29। ठीक है। ये साइन थीटा का हमारे पास आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट 3 देखते हैं। a क्रॉस b पहले फाइंड करेंगे हम। इसमें भी आई जे के 2 है -2 है फिर 4 है, इधर -1 है +1 है और -2 है। ठीक है। आई आ जाएगा -j आ जाएगा +k आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। -2 × -2 4, 1 × 4 आ जाएगा तो आएगा -4। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दें। -2 × 2 -4, 4 × -1 -4 और +4 हो जाएगा माइनस फार्मूले का जो। उसका थर्ड कॉलम छोड़ दें। 1 × 2 2, -2 × -1 2 और -2 आ जाएगा। ठीक है। 0 आई आ जाएगा
-0j आ जाएगा और +0k। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो वो भी 0 ही आएगा। उसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं हम a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड। देखो तो a क्रॉस b हमारे पास क्या आया, 0i ओवर 0i माइनस 0j प्लस 0k ओवर 0। इधर लिख लें यूनिट वेक्टर इज आर्बिट्ररी ठीक है। उसके बाद हम a मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। b मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं -1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। इसको फार्मूले में पुट कर लें साइन थीटा ओवर a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था 0 और a मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 24 और b मैग्नीट्यूड आया 6, तो ये 0